राम राम दोस्तों। वेलकम टू स्टॉक प्रॉफिट चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्लेमर पढ़ लें। चलिए हम आज के मल्टीबैगर स्टॉक की चर्चा करते हैं, जो कि एक पेनी शेयर है और काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स के साथ में अभी मिल रहा है। श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड। श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस इज अ पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूट, PFI, notified under Section 4A of the Companies Act 1956. The company received a certificate of registration from the RBI on 1st of August 1998. 1998 से ये बिजनेस कर रही है, ये RBI से रजिस्टर्ड है। Carry on the business of non-banking finance institutions (NBFI) and was subsequently classified as infrastructure finance company by certificate of registration dated 11th of May 2010. मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो अभी मार्केट कैप इनका नीचे आते हुए 381 करोड़ पर आ गया है। स्मॉल कैप कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 7 रुपये 60 पैसे, 7 रुपीज़ 60 पैसा, काफ़ी नीचे मिल रहा है। ये 100 रुपये के ऊपर का स्टॉक हुआ करता था। और फाइनेंस सेक्टर में जिस हिसाब से करेक्शन आया है उस हिसाब से इसमें कुछ ज़्यादा ही नीचे आया है, तो हमें इतनी सही वैल्यूएशन के साथ में कम प्राइस में मिल रहा है, तो हम इसका फुल एनालिसिस करेंगे। 52 वीक का हाई 14 रुपये 10 पैसे और 52 वीक का लो 3.5 रुपये है। बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 79.95 है। दैट मीन्स बुक वैल्यू 80 रुपये है और 8 रुपये मतलब 0.10 के उसमें मिल रहा है हमें। स्टॉक की पी 4 की पी पे मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 6.58% है। डिविडेंड यील्ड भी आप देख पा रहे हैं कि डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है और बुक वैल्यू भी स्ट्रांग है। पॉजिटिव पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, निगेटिव जरूर फाइनेंस सेक्टर में अभी हैं पॉइंट्स, मगर उस हिसाब से रेट में कुछ ज़्यादा ही करेक्शन हुआ है इसके अंदर। ROC की बात करें तो 10.67% है, ROE 2.18 है और सेल्स ग्रोथ 9.43% है। तीनों पॉजिटिव में है। कंपनी दोनों पर लिस्टेड है। कंपनी की वेबसाइट पे मैं आपको लिए चलता हूँ। चलिए, श्री इंफ्रास्ट्रक्चर SREI.com, श्री.com, ग्रेट प्लेस टू वर्क। श्री, टुगेदर वी मेक टुमारो हैपन, टुगेदर वी मेक टुमारो हैपन। About us, our journey of over 3 decades has made us both dynamic and mature. Our experience in the sector has been an exceptional mix of moments. Our solution Sri has merged as one of the major equipment finance भी करती है। The company enjoys a pan-India presence with office in 89 location, 89 locations पे इनका ऑफिस है और पान इंडिया प्रेजेंस भी है इनके पास। Our social initiatives series operational philosophy is based on a strong foundation of morals, values and culture. There is a strong focus on creating value addition. Value addition में ये फोकस करते हैं। लुकिंग फॉर इक्विपमेंट लोन आप इसके अंदर देख सकते हैं, पूरी साइड डेवलप है। 30 ईयर्स ऑफ SREI श्री। हेमंत कानोरिया जी इसके चेयरमैन हैं, उनकी फ़ोटो भी दी हुई है और इनके इंटरव्यू भी आते रहते हैं पेपर्स वगैरह में, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह में और मीडिया चैनल्स वगैरह में। सुनील कानोरिया जी वाइस चेयरमैन ऑफ श्री, उनका भी है। देवेंद्र कुमार व्यास मैनेजिंग डायरेक्टर। राकेश भूत्रा जी CEO, ये CEO हैं। और श्री माइलस्टोन, इनकी वीडियो भी है, आप इस पर देख सकते। 1989 स्टार्टेड ऑपरेशन एंड आइडेंटिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एज द कोर बिजनेस। 1989 में इन्होंने सब इसको डेवलप करता। कस्टमर एंड पार्टनर टेस्टिमोनियल्स, इनके पार्टनर्स वगैरह जो हैं वो डॉच बैंक वाले हैं, JCB इंडिया लिमिटेड वाले मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO विपिन सोंडी, अभिजीत गुप्ता जी, काफ़ी लोग इनसे जुड़े हुए हैं। पैट्रिक बाहर के भी हैं, ब्रूनो वैन बाहर के भी हैं, विपिन सोंडी, अभिजीत गुप्ता, ऐसे करके आप इसके अंदर पूरा इनकी एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए हम वापस से अपना बेसिक फंडामेंटल्स की तरफ चलें। कंपनी की वेबसाइट हमने देख ली। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है और 7 रुपये 60 पैसे पे मिल रहा है। डेप टू इक्विटी 8 रुपये 8.04, तो फाइनेंस है तो इसके अंदर डेप टू इक्विटी तो उतने ही गुना रहेगी, क्योंकि फाइनेंस के अंदर
ऐसा रहता है। प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 60.80% है। दैट मीन्स 50 से ज़्यादा है और प्लेस शेयर नन है, प्लेस शेयर नहीं कर रखे कुछ भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 79.22% है। एवे सम एक्सीलेंट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट ईयर तक प्रॉफिट में थी 88.84 करोड़ की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेटेस्ट क्वार्टर में जरूर -69.28 लॉस बताया है क्वार्टर में, मगर उससे पहले तक प्रॉफिट में थी। डिविडेंड यील्ड की हम बात कर चुके हैं। डेटर्स डे 10.83, वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे रहते हैं इसके अंदर। कैश एंड ऑफ द लास्ट ईयर 1720। इंडस्ट्री की पीई 19.13 है, मतलब काफ़ी नीचे वैल्यूशन पे हमें मिल रहा है। ईपीएस ₹1.76 का है। अगर हम ईपीएस इंटू का इंडस्ट्रियल पी करें तो करीबन ये 38 से 40 रुपये इसका एक अप्रॉक्सीमेट रेट आएगा। और ग्राम वैल्यूज़ में इसकी वैल्यू 56.27 है। मतलब आप समझ सकते हैं कि सब चीज़ें पॉजिटिव में है, मगर कुछ लॉस भी बताया है इस क्वार्टर का। और फाइनेंस सेक्टर में थोड़ा सा दिक्कतें भी हैं, उसको चलते हुए थोड़ा सा ज़रूर प्रॉब्लम आई है। चार्ट को हम और एनालिसिस करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मगर फिर भी हम चार्ट को दूसरे साइड से हम एनालिसिस करेंगे। इसके बाद हम आ जाएं पीयर्स में देखेंगे तो सबसे कम पीई पे 4.29 की पीई पे है बजाज फाइनेंस। तो खैर बड़े प्लेयर्स के साथ इसमें करा हुआ है, स्मॉल वाला कोई सा नहीं दे रहा जिसकी मार्केट कैप हो। तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 14.88, 9.66 बजाज होल्डिंग। तो काफ़ी बड़े के साथ में कंपैरिजन तो नहीं बैठेगा इतना। अपन सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी 1216 करोड़। इसके बाद 1320, 1543, 1474 करोड़, सब करोड़ में फिगर दिए हुए हैं। 1548, 1657, 1552, 1730, 1582, 1444, 1456, 1631। काफ़ी अच्छी सेल्स में, कोई दिक्कत नहीं। करोड़ों में 1631 करोड़ की सेल्स है। एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं इनके। इसके बाद इंटरेस्ट वगैरह, डेप्रिसिएशन। नेट प्रॉफिट में इस बार -69 है, उससे पहले वही मार्च का है अभी। ये अप्रैल मई जून वाला क्वार्टर Q1 का नहीं आया है। 60 करोड़ दिसंबर में थी, 55 करोड़ सितंबर में, 43 करोड़ जून में थी। मतलब काफ़ी सालों से प्रॉफिट में ही थी और बस सिर्फ इसी क्वार्टर में दिया है लॉस। वो भी आप देखेंगे तो अदर्स इनकम इनकी माइनस में आई है, -58 हुई है, तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर में तो सेल्स तो काफ़ी अच्छी है इनकी। सेल्स अगर ईयरली में देखें तो मार्च 2020 में 6115 करोड़ की सेल्स थी और नेट प्रॉफिट 89 करोड़ का था। प्रॉफिट भी काफ़ी डाउन रहा, इसी कारण ये इतने नीचे वैल्यूशन पर मिल रही है। बैलेंस शीट में अगर हम देखें शेयर कैपिटल 503 करोड़ की शेयर कैपिटल है, जो कि काफ़ी टाइम से मेंटेन्ड है। और रिजर्व्स की बात करें 3519, बोरोइंग्स इन्होंने 32,349 करोड़ का बोरोइंग्स दिया है। बोरोइंग्स में भी हम देखेंगे मार्च 2018 में 33,564 थी, उसको थोड़ा सा कम करा गया, फिर 33,224 हुई और उसके बाद और थोड़ा कम करा गया, 32,349 करी गई। अदर लाइबिलिटीज़ और टोटल लाइबिलिटी कर रहे हैं। टोटल एसेट्स इनकी 37,993 करोड़ की इनकी टोटल एसेट्स है। एसेट्स काफ़ी बड़ी है इनकी, जिस हिसाब से इनका पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। कंपनी काफ़ी बड़ी है, मगर रेट के कारण वो इसका मार्केट कैप काफ़ी नीचे आ गया है। कैश फ्लोज की अगर हम बात करें तो 88 प्लस में है मार्च 2020 में, अच्छा फैक्टर है ये भी। आरओसी की हम बात कर चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखें तो 60.80 प्रमोटर्स की है। और अगर हम देखेंगे इसके अंदर तो सुनील कानोरिया जी, हेमंत कानोरिया जी जो डायरेक्टर और सीईओ जो हमने देखे, उनकी होल्डिंग भी है, पर्सनल भी है, प्रमोटर्स में है वो। एफआईआई की भी है इसके अंदर। एफआईआई के बाद अगर हम आ जाएं इसके अंदर तो डीआईआई की भी 0.18 है, एफआईआई का 1.08 है, डीआईआई का 0.18 है और पब्लिक में 37.94 है, जिसके अंदर देवेश्वर वारी नेगी जी का 1.29% है, बीएनपी परिमल लीज ग्रुप का 3.73% है और जयदीप संपत जी का 1.22% है। मतलब करीबन 3, 4, 5,
6% मतलब 31% पब्लिक के पास एक अप्रॉक्स माल है, बाकी 70% में से कुछ भी प्लेज नहीं है इनका। तो ये तो बेसिक, इसकी बेसिक चीज़ में तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई, बस एक माइनस फैक्टर ये आया कि इस क्वार्टर में जो मार्च 2020 का क्वार्टर था उसमें लॉस था, बाकी कंपनी ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट में ही है। चलिए अब इसका चार्ट पैटर्न देख लें हम। गूगल पे हमने श्री इंफ्रा शेयर टाइप करा, उनका श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड का चार्ट आ गया है। 7 रुपये 60 पैसे पे क्लोज हुआ है ये आज, 2.01% बढ़कर। चलिए मैक्सिमम इसको करते हैं अपन तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसा हम इसके अंदर देख पा रहे हैं, ये पहले भी 2002 के आसपास काफ़ी नीचे रहा करती थी, मगर ये एकदम रॉकेट बनी और 100 के ऊपर चली गई। फिर ये नीचे आ गई, यहाँ पर ये वापस से नीचे आ गई और यहाँ से फिर कुछ साल लगे, फिर रॉकेट बन गई। फिर वो पुराना वाला बेसिक वाला हाई जो 100 के ऊपर जो बनाया था वो भी तोड़ दिया और एक नया हाई बनाया, और फिर वापस से ये वहीं नीचे आ गई। तो कंपनी नीचे से ऊपर होती रहती है, ऐसा है। कुछ का चार्ट पैटर्न जैसे आरकॉम या फिर हम सुजलॉन, इन सब के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये एकदम ऐसे नीचे गिरते हुए चार्ट पैटर्न देखेंगे जैसे एरोप्लेन क्रैश हो गया हो, मगर इसके अंदर ऐसा नहीं दिखता। इसके अंदर ये दिखता है कि फ्लाइट कभी भी उड़ सकती है, और जब उड़ती है तो एकदम ही उड़ती है, मगर इसके अंदर सालों का डिफरेंस है। 2002 से 2008 6 साल का डिफरेंस है, 2008 से 2014 तक में ज़्यादा नहीं, 2020 तक का, इसमें 12 साल के अंदर का डिफरेंस है। बीच में ज़रूर डबल तो 2x रिटर्न तो ज़रूर हर साल दे रही है, मगर जो बड़ा रिटर्न अगर हम देखें, जो 5x 10x 10 गुना हुई, जैसे ये 10 रुपये से 100 रुपये के ऊपर चली गई, तो वो उसके लिए 8 से 10 साल का पीरियड हमें इसके अंदर दिख रहा है। और ये वापस से जो इसका स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म का, अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से हम जो देख पा रहे हैं ग्राफ के अंदर, वो यही लगता है कि ये कभी कहीं पे भी कॉन्सोलिडेट होती रहेगी, धीरे धीरे कॉन्सोलिडेट होकर थोड़ा डबल तो कभी भी क्वार्टर जब भी थोड़ा सही आ गया तो वो क्वार्टर में अच्छा खासा रिटर्न दे देगी, डबल तो कर ही देगी। और जहाँ तक लॉन्ग टर्म की बात है, तो छोटा सा अमाउंट अगर आपने डाल के रख दें तो इसके अंदर 4 से 5 गुना पैसा कहीं पे भी नहीं गया, आराम से 4 से 5 गुना रिटर्न भी दे सकती, जो कि हमें चार्ट में दिख रहा है कि कहाँ से 100 तक पहुंच गई और ये कहाँ से 100 तक पहुंच गई। तो हम तो 10-10 गुना इसने करके दिया है पहले भी, और अभी भी इसमें ऐसा लगता है। एक न्यूज़ भी है इसके अंदर, श्री इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड प्लान्स टू स्टॉप फाइनेंसिंग Indian infrastructure project after 3 decades in the business as a slowing economy and crisis in the shadow bank sector rise up funding lines. The International Finance Corporation backed firm will instead focus solely on financial purchases and leasing of equipment. Vice Chairman Sunil Kanoria said in an interview in his Kolkata office, Shri has tied up with 8 banks that will fund 80% of each product, while Shri will फाइनेंस 20%, रिड्यूसिंग सीरीज नीड्स फॉर कैपिटल। तो ये इक्विपमेंट फाइनेंस वगैरह में दूसरे जो इनके फाइनेंस है उस पर भी फोकस करेंगे, और ये वापस से ये नया सेटअप कर रहे हैं, उसके लिए लगे हुए हैं। तो फिर वापस से ये नया सेटअप करने के बाद वापस से बूम होगा इसके अंदर। आफ्टर 3 decades श्री इंफ्रा एग्जिट्स इंफ्रा फाइनेंसिंग विथ अ बिटर टेस्ट। एक बार हम इनका चार्ट दूसरी साइड पे भी देख लेते हैं। 7 रुपये 60 पैसे की जैसे आज का था, वॉल्यूम था 10,96,562 का था। चलिए इसका चार्ट स्ट्रक्चर में मैं इनको डेली चार्ट पे लगा देता हूँ। मैं डेली चार्ट पे आप जैसा देख पा रहे हैं, इसके अंदर ये बाइंग जोन में आ चुका है, ग्रीन जोन में आ चुका, और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल भी बनाई है, और वहाँ से थोड़ा सा ये नीचे आया है 7 रुपये 60 पैसे। तो ये 6 रुपये के ऊपर ऊपर एक बार ऐड करा जा सकता है, और उसके बाद फिर हम इसका रिव्यू लेंगे। और मतलब 6 रुपये से ऊपर ऊपर 6.5 से 7.5 के आसपास जो अभी चल रहा है उसके बीच में छोटी सी क्वांटिटी ऐड करके रख सकते हैं। फंडामेंटल्स में कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही है, पुरानी ग्रुप कंपनी है और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कंपनी है, और काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट भी है इनका, और गवर्नमेंट के साथ भी ये बीच में वर्क करते रहते हैं। तो इनको सब बैंकिंग का पूरा नॉलेज है, फाइनेंस सेक्टर का। तो ये वापस से कुछ सालों में
लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें व्यू रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी खैर अच्छा है, 20-25% तो बहुत जल्दी दे देगा, मगर अपना इसके अंदर ऊपर नीचे पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखना चाहिए। ये एक मल्टीबैगर शेयर जैसा है जो टाइम टू टाइम इसके अंदर 5-6 साल की साइकिल के बाद में ये मल्टीपल रिटर्न्स देता है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है इसके ग्राफ्स में हम, क्योंकि पहले भी देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी ऊपर गया था। मंथली चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा तो और आप ज़्यादा समझ पाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर पहले 2003 के आसपास भी ये 4-5 रुपए के आसपास रहा करता था, और वहाँ से ये थोड़ा रिटर्न जैसे 20-22 रुपए तो बहुत जल्दी एक साल में ही आ गया। और उसके जो मल्टीपल रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ वो 100 रुपये से ऊपर 144 रुपये 92 पैसे 144 रुपये का इसने हाई बनाया, और 161 का भी फिर अगले महीने में 31 जनवरी 2008 में बनाया था। फिर वापस वहीं से एकदम नीचे गिरा ये, तो वापस 10-12 रुपये के आसपास आ गया था, और 10-12 रुपये से फिर इसने एक हाई 75 रुपये का दिया, 75 से फिर नीचे 21 रुपये जैसा आप देख पा रहे हैं। 20 के बाद में फिर वापस से मल्टीपल रिटर्न्स वाले दे दिया इसने, 123 और 138 का हाई बनाया, और फिर वहाँ से 138 से ये अब हमें ये 8 रुपये 20 पैसे के बाद 3.55 का लो बनाने के बाद ये 7 रुपये 60 पैसे पे आ गया है। तो कुछ महीनों का कंसोलिडेशन भी हो सकता है, कुछ वीक्स का कंसोलिडेशन भी हो सकता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स को जल्दी रिटर्न मिल जाएगा, और जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखें तो ज़्यादा अच्छा है कि इसके अंदर मल्टीपल रिटर्न से पैसे भी कोई ज़्यादा खास नहीं लगना है, मगर रिस्क फैक्टर तो हर स्टॉक में है। ये मान के चलना है हमें कि जो पैसा हम लगा रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो इनकी साइकिल जब चलेगी तभी रहेगा। ऐसा नहीं कि हमको जिस दिन ज़रूरत है उसी दिन इसका रेट ऊपर मिले। तो उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना हमें एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टिंग के हिसाब से रख सकते हैं। बाकी छोटी क्वांटिटी में रखें और अपने पोर्टफोलियो में इसकी जगह दे सकते हैं। ऐसा मेरे एनालिसिस है, मगर आप भी अपनी एक एनालिसिस करें। मैं आपको मोटिवेट करूंगा, मैं आपको एनकरेज करूंगा कि श्री इंफ्रास्ट्रक्चर में आप स्टडी करिए, उसका ग्राफ्स को एनालिसिस करिए, उसके फंडामेंटल्स को अलग अलग साइट से टेली करिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो आपका फिक्स फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे सलाह मशवरा ज़रूर करें, और उसके बाद ही कोई डिसीज़न लें, और डिसीज़न जो भी लें वो अपनी जिम्मेदारी पर ही लें। तो चलिए, मैं आपका दोस्त अब यहीं वाणी को विराम देता हूँ, फिर जल्द हाजिर होऊंगा किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, जय श्री राम।